Stories are told, a lunar festival celebrated. This lunar festival signifies the bond of mother and child. The fast of Sakat Chaturthi has differing significance in differing cultures, but it is said to protect the child of whichever woman endures it. The simple ceremony starts on a table laid out with an idol of the god Ganesh. A collection of dumplings, 11 made out of sesame and 11 out of dough for each of the two mothers of this household. Both offer up a portion of the dumplings to the god and then proceed to the katha, and I'll let you listen to it for yourself. पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और कौन सा नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की षोडश प्रचार से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष के और 5 ब्राह्मण के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की देव सदस्य पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा दें और 5 मोदक देवें। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाएं। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण वक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुए। उनके काल में न कहीं अधर्म सुनाई देता था, न कोई दुखी रहता था, न दरिद्री रहता था, न कोई रोगी और न ही कोई अल्पायु रहा। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। देवयोग से ऋषि शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करती। वह संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांगकर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश की कहे हुए प्रकार से सदा पूजा किया करती थी। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांधकर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उसी समय मूर्ख कुम्हार उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में डाल दिया। इस प्रकार उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष की पूजा कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह से शोभायमान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करे। हे अनाथों के नाथ, भक्तों के अभीष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस बिचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोल के देखता है तो वह 5 वर्ष के बालक को उसी आवा में घुटनों तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार देखकर वह भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद जाकर राजन के सामने जैसा उसने किया था वह सब कह सुनाया। कुमार बोला, हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया है जिससे मैं बाध्य हुआ हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र पकाकर देने थे, पर कई बार आवा में आग लगाने पर भी वे नहीं पके। तब मैंने जादू टोना जानने वाली किसी एक गुणी से जाकर पूछा तो उसने चोरी से बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसके बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत मुझे काट डालेगा। इस भय से किसी राण के बच्चे को बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को ये समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नाम का ब्राह्मण मर गया है। उसका लड़का 5 वर्ष का है। उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपना और पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र को बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी और मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुख पूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं ये सोचकर आंख खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहां डाला था उसी अवस्था में उसको वहां निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ हूँ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार के वचन सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास जाकर खेलते हुए बालक को देखकर अपने अमात्य से कहा कि ये कैसी बात है और ये बालक किसका है, इसका निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटनों तक कमल से सुशोभित जल और वैदूर्य मणि के
समान दूर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह है न शुदा है न पिपासा है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा के इतने कहने पर रोती कलपती व ब्राह्मणी भी वहां आ पहुंची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुंबन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तू कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन, ना मैं चेटक जानती हूँ न धर्म जानती हूँ, ना मैंने कोई तप किया है न योग, न कोई दान किया, न विधान किया, न बलिदान किया। हे राजेंद्र, मैंने केवल संकट नाशन के एकमात्र उत्तम व्रत किया जिसके प्रभाव से मेरा बालक कुशल से है। इस प्रकार उसका वचन सुनकर राजा ने फिर कहा कि यह व्रत मुझे सम्मत है, मेरी सारी प्रजा इस व्रत को करे। हे भारत, इस प्रकार राजा ने उसकी परिक्रमा करके कहा कि हे ब्राह्मणी, तू धन्य है कि धन्य है कि मेरी संपूर्ण प्रजा को गणाध्यक्ष की पूजा का प्रारंभ कराया। इस तरह व्रतराज के प्रभाव से ब्राह्मणी को उसका पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इसलिए व्रतों में उत्तम इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। हे राजन, जो कोई सम्मत सिद्धि को देने वाले इस व्रत को करता है, उसका गया हुआ राज्य, मित्र, पुत्र तथा पौत्र आदि समस्त सुख पुनः प्राप्त होता है। After it ends, both of the sons in this family cut the head of a goat fashioned out of sesame seeds and jaggery, a symbolic sacrifice to the gods of this religion. Then, hundreds of thousands of women worldwide march out onto the streets, holy purified water in hand, and they make an offering of this to the moon and the heavens.